आज कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो बहुत ही दानी थे और बहुत ही प्रतापी थे। तो आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि आज कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत ही दानी थे, बहुत ही प्रतापी थे और बहुत ही दान करते थे। तो उनको भगवान ने सोचा कि आज इनकी परीक्षा ली जाए। तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक साधु का वेश बनाया, ऋषि मुनि का, और उनके राज्य में गए। तो राज्य में पहुंचने के बाद उन्होंने उनके दरबार पर गुहार लगाई कि मैं भी कुछ मांगने आया हूं, क्या राजन मुझे दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र खुश हुआ और कहने लगा कि ब्राह्मण मेरे द्वार पर पहली बार आया है, आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा आप लोगों को। तो भगवान ने कहा, जो साधु का वेश था उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा राजपाट चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने पहले सोचा और फिर कहने लगे, ठीक है, आप ब्राह्मण हैं तो मैं पहली बार आपने कुछ मांगा है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट और जो सब कुछ था वो उन्हें ऋषि मुनि को दान कर दिया और दान करने के बाद अपने राज्य से दूर चले गए। दूर जाने के बाद अब उनके पास खाने पीने को, रहने को कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उनके पास खाने पीने को कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित को एक साहूकार के यहाँ बेच दिया और कहने लगे कि ये आपके यहाँ काम करेंगी और आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो तारा उनकी पत्नी और रोहित उनका बेटा उस साहूकार के यहाँ रहने लगे और उनके यहाँ काम करने लगे। उसके बाद जब उनकी बारी खुद की आई तो उन्होंने एक अपने शमशान घाट में अपने आप को बेचा और शमशान घाट की रखवाली करने लगे। जहाँ कोई भी वहाँ पर मुर्दा आता जलाने के लिए तो उसको कर लेते, उससे शमशान घाट में मुर्दा जलाने के लिए जो कोई भी लाता उससे कर के रूप में उसे पैसे लेते और तब उसको मुर्दा जलाने देते। तो ये सब चलता रहा। चलने के बाद रोहित के तो भगवान ने सोचा ये तो अभी भी उतना ही दानी है जितना कि पहले था। तो उन्होंने परीक्षा ली और नागराज को भेजा कि रोहित को डस सके। तो एक सर्प गया और रोहित को डस लिया। डसने के बाद अब उसकी जब लाश जलाने के लिए उनकी पत्नी शमशान घाट ले गई तो वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र थे। तो उन्होंने बगैर कर लिए अपने बेटे की ही लाश जलाने नहीं दी। तो कर के रूप में तारा देवी ने क्या दिया उन्हें? रोहित एक बार अपनी जहाँ पर वो रहता था साहूकार की पत्नी के लिए फूल लाने गया था। तो वहाँ पर सांप ने रोहित को डसा और रोहित मर गया। तो उसको जलाने के लिए जब शमशान घाट ले गई उनकी पत्नी तो उन्होंने कर के रूप में उनका साड़ी का पल्लू लिया। तब अपने ही बेटे की लाश उन्होंने जलाने दी। जलाने के बाद वहाँ पर अपने बेटे की लाश जलाने के बाद वहाँ पर शमशान घाट में वो ऋषि मुनि उपस्थित हो गए और कहने लगे, जो ऋषि मुनि ने उनका राजपाट लिया था वो कहने लगे, तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा राजपाट वापस करता हूँ और तुम्हारे बेटे को भी जीवित करता हूँ। तो उन्होंने रोहित को भी जीवित कर दिया और उनका राजपाट वापस हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें ताकि हम ऐसी ही कहानी आप तक ला सकें। तो ये थी कहानी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी ये। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो ऐसी ही कहानी आप सबको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं
और मिलेंगे हम किसी अगली कहानी में।